हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है और आज हम अपने इस यूट्यूब क्लास में नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में क्या किया गया है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि नोबेल पुरस्कार किस किस को प्राप्त हुआ है 2020 का। इससे पहले भी मैंने भारत में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त है उनके बारे में एक ट्रिक वीडियो बनाया था। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आज पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आपको पहले भी बताया मैंने कि नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पीस, इन सब क्षेत्रों में क्या होता है, दिया जाता है। तो आज पढ़ते हैं कि दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिकी के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको मिला है। तो रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेजेल, ये 3 साइंटिस्ट दिए गए। रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेजेल, इन 3 वैज्ञानिकों को क्या किया गया है, 2020 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले दिए हैं रॉजर पेनरोज। रॉजर पेनरोज ये कहाँ के, ब्रिटेन के हैं। इन्होंने बताया कि ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और ये क्या होते हैं, सापेक्ष के सिद्धांत से बताया है। इसके अलावा मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में ये थ्योरी पब्लिश किया था। तो आइंस्टीन की थ्योरी पढ़े होंगे, E=mv²। तो इसके बारे में बताया था। आइंस्टीन ने इस थ्योरी में बताया कि भारी भरकम ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम को बदलते हैं और ये बदलाव ग्रेविटी के तरह महसूस होती हैं। तो ये रॉजर लिखेंगे पेनरोज है। इन्होंने किसके बारे में बताया, ब्लैक होल के बारे में क्या किया है, फॉर्मेशन दिया है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर में आते हैं राइनहार्ड गेजेल, ये जर्मनी के हैं, और एंड्रिया गेजेल ये अमेरिका की हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। जो क्या क्या है, राइनहार्ड गेजेल जर्मनी के हैं और एंड्रिया गेजेल, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि जो आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद जो विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है, इसलिए इनको दिया गया है फिजिक्स के बारे में नोबेल पुरस्कार। जो पहले थे रॉजर पेनरोज, इन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया, जबकि लिखेंगे राइनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेजेल, इन्होंने क्या किया, आकाशगंगा के बारे में बताया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो ये दिए गई हैं एंड्रिया लिखेंगे, एंड्रिया घोष फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करने वाली दुनिया की चौथी महिला हैं। इससे पहले 3 और महिलाओं को फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट दिया चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको किसको दिया, माइकल हुटॉन, हार्वी जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस, इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और किस लिए दिया गया कि इन्होंने किसकी खोज की है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। लिखेंगे ये तीनों जो वैज्ञानिक हैं वो लिखेंगे अमेरिका के हैं, और इन्होंने यह खोज में बताया है कि बॉन्ड टेस्ट हेपेटाइटिस का मेजर सोर्स होता है। इसकी वजह से ब्लड टेस्ट और लिखेंगे नई दवा बनाने में मदद मिलेगी। इन्होंने ये खोज कर दिया कि जो हेपेटाइटिस सी जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। इस कारण उसका ब्लड टेस्ट और नई दवाओं से क्या हो सकता है, इसका इलाज हो सकता है और जान बचाई जा सकती है। ये बताया गया है, लिखोगे चिकित्सा के क्षेत्र में माइकल हुटॉन, हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस, इन्होंने क्या किया था, चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी की खोज की है, इस कारण इन्हें क्या किया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है, लिखेंगे यूमुनेल शारपेंतिये और जेनिफर ए डोडेना, नाम भी अजीब अजीब के हैं, तो लिखेंगे ये हो जाएगा इम्यूनल शारपेंतिये और जेनिफर ए लिखेंगे डोडेना। इनको क्या किया गया है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में या रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो इनको किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने किया है लिखेंगे जीनोम एडिटिंग की तरीका खोजने के लिए। और जीनोम एडिटिंग क्या होते हैं, जीनोम एडिटिंग को ही जीन एडिटिंग कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलती रहती है, अनुवांशिक होती हैं। तो मान लीजिए किसी जीन में क्या हो जाता है, कोई मतलब अधिक जीनोम पाए जाने लगते हैं, या मतलब जिस जीन में
रोग उत्पन्न करने की क्रिया होती है उनको क्या किया जा सकता है, काट दिया जा सकता है। इसके बारे में इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया है। तो इन दोनों ने जीन टेक्नोलॉजी के लिए अहम टूल्स लिखेंगे CRISPR-Cas9 की विकसित की है, और यह जीनोम एडिटिंग तकनीक है और इसे जेनेटिक सीजर का नाम दिया गया है। सीजर मतलब कैंची, इसलिए दिया गया है कि मतलब जीन में अनुवांशिक लक्षण है, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे सिकल सेल, फिर हीमोफीलिया, वर्धानता, ये सब क्या होती है, जेनेटिक बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आती, उनके जीन को क्या किया जा सकता है, काट दिया जा सकता है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो ये लिखेंगे इम्यूल शारपेंतिया जो हैं वो लिखेंगे कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं, और जेनिफर लिखेंगे ए डोडेना, यह लिखेंगे कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। इन दोनों को किस लिए दिया गया, जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, या लिखेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में किसे दिया गया, लुइस लिखेंगे। उसके बाद है साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला गया है, लुइस लिखेंगे ग्लुक। लुइस ग्लुक जो क्या है, लिखो बताएंगे कि यह एक मशहूर कवित्री हैं। इनको ही क्या किया गया है, लिखेंगे साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, और ये कहाँ की है, अमेरिका की रहने वाली है लुइस ग्लुक। ये लिखेंगे क्या है, एक कवित्री हैं और एक लिखेंगे पोएटिस भी हैं, और ये अमेरिका की रहने वाली। इन्हें क्यों चुना गया है, तो इनके विशाल काव्य आवाज़ के लिए चुना गया है। इनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड इनकी शानदार काव्य शैली के लिए दिया गया है, जो व्यक्तिगत अस्तित्व को लिखेंगे सार्वभौमिक पहचान दिलाती है, और जिसमें सादगी भरी सुंदरता का अप्रतिम वर्णन है। इसलिए इन्हें लिखेंगे साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, लुइस लिखेंगे ग्लुक को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है, इनकी बेमिसाल लिखेंगे काव्य आवाज़ के लिए दिया गया है। और ये कहाँ की हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं, और ये 77 साल की हैं। इनका जन्म लिखेंगे 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ। ये वर्तमान में कहाँ हैं, क्रेबिज मैक्सचुसेट्स में रहती हैं, और इसके अलावा ये लेखन का भी कार्य करती हैं। इसके अलावा ये लिखेंगे USA में इंग्लिश की प्रोफेसर भी हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के लिए किसको दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। कौन कौन से, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया है। किस लिए, अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए दिया गया है। पहले क्या किया, जो नीलामी के सिद्धांत उनको सुधार के लिए और नए नीलामी के प्रारूप को तैयार करने के लिए क्या किया, इन दोनों को पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को क्या किया गया, अर्थशास्त्र में पुरस्कार दिया गया है। उन्हें ऐसी वस्तु और सेवाओं के लिए जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया है, और उन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल होता है, और इनकी खोजों से दुनिया में विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने दिखाया कि बोली लगाने वाले अपने सामान्य मूल्य के नीचे बोली क्यों लगाते हैं। इसलिए इन्हें लिखेंगे, ये दोनों वैज्ञानिकों को क्या किया गया है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये दोनों अमेरिका के हैं, और दोनों वैज्ञानिक अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या है, कार्यरत हैं। उसके बाद लास्ट दिया है शांति के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शांति के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है वो बताएंगे कि UN के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया है। शांति के क्षेत्र में दिया गया UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम संगठन को दिया है। क्यों, क्योंकि 2019 में 88 देशों में करीब 9.7 करोड़ लोगों तक लिखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची है, और दुनिया भर में भुखमरी से लड़ने की कोशिशों के लिए और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए हालात बेहतर करने और जंग और विवाद की स्थिति में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने के लिए लिखेंगे ये संगठन, UN संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या दिया गया है, 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन, यह लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र की फूड प्रोग्राम से जुड़ा एक संगठन है।
यह ज़रूरतमंदों को खाना खिलाता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और नोबेल का पुरस्कार लिखेंगे, जो शांति का नोबेल पुरस्कार या तो किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है या संस्था को दिया जा सकता है। इसके अलावा 2020 का नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको भी नामांकित किया गया था, लेकिन मिला नहीं। इससे पहले भारत में महात्मा गांधी को भी 5 बार क्या किया गया, शांति के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, लेकिन उन्हें भी मिला नहीं। अब प्राइस देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ अमाउंट कितने थे। तो 10 मिलियन लिखेंगे स्वीडिश क्रोन के रूप में मिला है, 11,26,000 अमेरिकी डॉलर के रूप में मिला है और 8,26,00,000 भारतीय रुपया के रूप में मिला है। मतलब इस बार कम मिला है, क्योंकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से इनको पुरस्कार लिखेंगे पैसे कम मिले हैं। एक दो मतलब अभी कोरोना वायरस, इससे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम 2 समय क्या हुआ, पुरस्कार में पैसे कम मिले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।